जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। जो हमारी पहली गवर्नमेंट जॉब है वो हम आपको टेलीग्राम पे सुबह 10 बजे बताते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। दूसरी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इसकी वीडियो रोजाना दोपहर 3 बजे इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बात करते हैं आज की गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना, इसका फॉर्म आपको भरना ही भरना है, क्योंकि अगर आप ये फॉर्म नहीं भर रहे तो इसका मतलब यह है कि आप 50,000 सीटों को छोड़ रहे हो। जी हाँ, यहाँ पे 50,000 सीटें आने वाली है, लेकिन उसका फायदा आप तभी उठा पाओगे जब आप आज की वैकेंसी में अप्लाई करोगे। और एक और बात बता दूं, क्वालिफाई करना बहुत आसान होगा, मात्र 50% पे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और यहाँ पे एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी दी है, 18 से लेके मैक्सिमम 42 ईयर्स तक। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो, बाकी गारंटी मेरी है। वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, अप्लाई करना सिखा दूंगा, बुक सिलेबस सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वैकेंसी आई किस विभाग के अंदर है। तो ये वैकेंसी निकाल रहा है HSSC विभाग, एकदम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है, आप देख सकते हो। इसके जो आवेदन है वो अभी 28 मई से स्टार्ट हुए हैं एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 12 जून। सीटों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, ग्रुप C और ग्रुप D की मिला के टोटल 50,000 सीटें यहाँ पे आने वाली है। और उन वैकेंसी का फायदा आप तभी उठा पाओगे जब आज की वैकेंसी में अप्लाई करोगे। सर आपको कैसे पता 50,000 सीटें आने वाली है? तो देख सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स ने यहाँ पे बताया हुआ है कि 50,000 सीटें ग्रुप C और ग्रुप D की मिला के आने वाली है। वैसे भी आप जानते हो यार, बिना प्रूफ के मैं कुछ बोलता ही नहीं। एग्जाम की बात करें तो देखिए, एग्जाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है। हालांकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो सितंबर मंथ में यहाँ पे एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्योंकि यहाँ पे अभी ग्रुप C का नोटिस आया है, तो इसमें सिर्फ 12वीं पास वाले अप्लाई कर पाएंगे, यानी कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए। बाकी आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए, क्योंकि तभी आप ग्रुप C में अप्लाई कर पाओगे। अच्छा सर, ग्रुप C के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, कुछ बताओ तो देखो, ग्रुप C में जैसे कांस्टेबल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, टाइपिस्ट हो गया, ग्राम सचिव हो गया, इस टाइप की जो पोस्टें हैं ना, ये सारी आती है आपकी ग्रुप C के अंदर। और जो ग्रुप D होती है उसमें आती है आपकी जैसे पियोन, माली, चौकीदार, वॉचमैन, इस टाइप की। तो ग्रुप C की पोस्टें काफ़ी अच्छी होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे दोस्तों, इस एग्ज़ाम के अंदर जो आप मार्क्स लाओगे ना, ये अगले 3 साल तक वैलिड रहने वाला है। यानी अगले 3 साल जो भी भर्ती आएगी ना ग्रुप C की, आप उसमें तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपने ये एग्ज़ाम दिया होगा, इस वैकेंसी में अप्लाई करा होगा जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वैकेंसी में आपको जरूर अप्लाई करना है, वरना आप काफ़ी ज़्यादा सीटें, 50,000 सीटें यहाँ पे मिस करने वाले हो। अगर नहीं समझ आ रहा है अभी, कोई बात नहीं, आगे वीडियो देखते रहो, सब कुछ समझ आ जाएगा। चलो मैं आपको सैलरी बताता हूँ, ये तो आपको समझ आ ही जाएगी, पैसा सबको समझ आता है। तो देखो, लेवल 3 की सैलरी आपकी रहने वाली है, यानी कि 21,700 आपका बेसिक पे है। और ये तो सिर्फ बेसिक है ना, इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, अदर अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है वो 45,000 से कम नहीं होगी, इतनी आप मान के चलो। तो 45,000 रुपये बहुत अच्छी होती है। बाकी कुछ कुछ पोस्टों में और ज़्यादा होगी, जैसे स्टेनोग्राफर है, उसकी सैलरी आप जानते ही हो कि लेवल 3 नहीं, लेवल 4 की होती है। तो नॉर्मली आप इतना मान लो कि 45,000 कम से कम आपकी सैलरी होगी, चाहे किसी के लिए भी अप्लाई कर लो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। और यहाँ पे बस एक बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 12 जून से। आपको ये चेक करना है कि भाई 12 जून को मेरी जो एज है वो 18 से 42 ईयर के बीच में है या नहीं। अगर है तब तो दोस्त आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, हालांकि अलग से एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो इसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हो। कितना रिलैक्सेशन मिलता है सर? चलिए बताता हूँ मैं आपको। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल वालों को 10, SC ST को 15, OBC को 13, एक्स सर्विसमैन को सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 इयर्स। हालांकि एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूँगा कि एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा वही ले पाएगा जो इसी राज्य में रहता है जिसमें वैकेंसी आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो ना, तो अप्लाई तो आप कर सकते हो, बट आप आओगे जनरल कैटेगरी में, यानी कि आपकी एज 18 से 42 ईयर के बीच में होनी चाहिए। आप यही फाइनल मान लेना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जो है वो आपका एमसीक्यू टाइप का ही होता है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी उसमें से सही लगेगा उस पर आपको टिक करके आ जाना है, बिल्कुल सेम कौन बनेगा करोड़पति की तरह। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसके जो मार्क्स हैं ये अगले 3 साल तक वैलिड रहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगले 3 साल जितनी भी भर्तियां आएंगी ना ग्रुप सी लेवल की, उन सब में आपका सिलेक्शन इसी के मार्क्स के बेस पर होने वाला है। अगर मान लो आपने ये फॉर्म भरा ही नहीं है ना, तो आगे जितनी वैकेंसी आएंगी आप उनमें भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। मान लो कांस्टेबल की वैकेंसी आई, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपने ये एग्जाम क्वालिफाई करा होगा। क्वालिफाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो कम से कम 50% मार्क्स लाओगे, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो कम से कम 40% मार्क्स लाओगे, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है आप इतने मार्क्स तो ले ही आओगे। चलो मैं आपको इसका सिलेबस वगैरह डिटेल में बताता हूँ, एग्जाम पैटर्न समझाता हूँ। पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ के पेज नंबर 36 पे एकदम डिटेल में दिया हुआ है। सारे टॉपिक्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, जैसे आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 36 पे आओगे, आपको सामने ही लिखा मिलेगा सिलेबस ऑफ ग्रुप सी। यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है, जैसे कि सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो सब आपको यहाँ पे बताया हुआ है। दूसरा है आपका कंप्यूटर नॉलेज, काफ़ी बच्चे इसे हल्के में ले लेते हैं। आप देख सकते हो MS ऑफिस के कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर नॉलेज के जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ रीजनिंग का भी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सारे टॉपिक्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं एक एक के नाम नहीं ले रहा वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यानी आप इसे मैथमेटिक्स मान सकते हो, तो सभी टॉपिक्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, देन हिंदी लैंग्वेज, और सबसे लास्ट है जनरल नॉलेज। तो एक काम करना, सीधा डिस्क्रिप्शन से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, पेज नंबर 36 पे आना और अच्छे से सिलेबस को देख लेना। वैसे तो मैंने आपको दिखाई दिया है, लेकिन स्टिल एक बार खुद से देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब एग्जाम पैटर्न में आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टाइम आपको मिलता है 105 मिनट का। अच्छी बात यह है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो सारे क्वेश्चन बेफिक्र होकर अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मार्क्स या तो बढ़ेंगे या उतने ही रहेंगे, कम आपके मार्क्स नहीं होने वाले, सारे अटेम्प्ट कर देना। और बात रही कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो बुक्स का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप उन्हें परचेस करके इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। वो जो बुक है वो पर्टिकुलर इसी भर्ती के लिए बनाई गई है, इसी एग्जाम के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इससे आप थोड़ा ध्यान से देखना, वरना आप यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज होने वाले हो। तो देखो, यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो लेकिन आप पे आधार कार्ड है, तो आपकी फ़ीस है 500 रुपये। और अगर आप पे आधार कार्ड नहीं है तो आपकी फ़ीस होगी 1000 रुपये। तो मेरे हिसाब से अब तो भारत में बहुत सारे लोगों पे, लगभग सभी लोगों पे आधार कार्ड होगा ही। नहीं है तो बनवा लेना, उसके बाद अप्लाई कर देना। खामखा 500 के 1000 क्यों देने हैं, बाकी ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो बात अलग है। वहीं पे देखो, अगर आप SC, बैकवर्ड क्लास, EWS या एक्स सर्विसमैन, इनमें से किसी कैटेगरी में आते हो और आप पे आधार कार्ड है, तो आपकी फ़ीस होगी 250। और अगर आप पे आधार कार्ड नहीं है तो आपकी फ़ीस होगी 500। अदर स्टेट वाले ध्यान से सुन लो, आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी कैटेगरी पे ध्यान नहीं देना। आप सभी जनरल कैटेगरी में आओगे, सारे अदर स्टेट के बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो जिनके पास आधार कार्ड है उनकी फ़ीस होगी 500 रुपये, और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनकी फ़ीस होगी 1000 रुपये। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस बहुत आसानी से समझा पाऊँ, कन्फ्यूज़न आपको ना हो। अगर ऐसा हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आप इसी पेज पे आओगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप एडवर्टीजमेंट यानी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना, और डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ लेना कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। ये सब पढ़ने के बाद डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप फॉर्म को भर पाओगे। बिना रजिस्टर करे आप फॉर्म को भर ही नहीं सकते।
तो जब आप अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लो, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद आप क्लिक करना एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे। इस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ये डाल के और सेम कैप्चा यहाँ पे टाइप करके आप सबमिट कर देना। आप देख सकते हो सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है। देन इस पर क्लिक करते ही आप लॉगिन हो जाओगे और कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो हरियाणा एसएससी यानी HSSC की ये जो वैकेंसी है ना, इसमें सभी राज्यों से आप अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर ही रहेंगे। यानी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो हरियाणा एग्जाम देने आपको आना पड़ेगा। और ये फॉर्म भरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हरियाणा के अंदर जितनी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी ना ग्रुप C लेवल की, उनमें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपने ये एग्ज़ाम दिया होगा, ये फॉर्म भरा होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना मैंने आपको दिखाया ही कि ग्रुप C और ग्रुप D को मिला के 50,000 सीटें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आने वाली है। और उनका फ़ायदा कब ले पाओगे? जब आपने इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करा होगा। तो ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ, ताकि वो भी इस वैकेंसी का फ़ायदा उठाएं, ये वैकेंसी उनसे मिस ना हो। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप जानते हो आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेट करने का काम करता है। और तभी तो रोजाना लेटेस्ट से लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब मैं आपके लिए ले आता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।